साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। पिछले वीडियो में जिक्र हमने किया साथी कि डिलिमिटेशन को लेकर एक उबाल धधक रहा है अंदर में बहुत कुछ आदिवासी समाज के अंदर, और एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है झारखंड, क्योंकि आदिवासी समाज ये कतई स्वीकार नहीं करेगा कुछ भी हो जाए। इसकी फितरत है, प्रकृति आंदोलन की, संघर्ष की, विद्रोह की। तो बिगुल फूंक दिया है आदिवासी अगुवाओं ने, बुद्धिजीवियों ने, आदिवासी महिलाओं ने। उन्हें चांद भैरव याद है, उन्हें तिलका मांझी की विरासत याद है। धरती आबा तो है ही। अब हुआ दिशुम, अब हुआ राज, कैसे संभव होगा? अब तो बात होने लगी कि भैया आपको अलग राष्ट्र चाहिए ना, तो हमें पहले आदिवासी राष्ट्र दे दो। ये सवाल उठे, और इस बैठक में कई सवाल उठे जो प्रेस क्लब में 31 मई को बैठक हुई। बंधु तिर्की का वीडियो आपने सुना ना। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत बैठक में थे, लेकिन प्रेस से जब मुखातिब तो क्या कहते? देखिए, बैठक की बात थोड़ी अलग होती है, वहां उनका समाज होता है। जब प्रेस से मुखातिब होते हैं तो पब्लिक सभी तरह की पब्लिक होती है, सरकार होती है। हालांकि ऐसा नहीं, बैठक की बातें भी बाहर आती, हम लोग भी डिकोड करते हैं उसे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, डिलिमिटेशन का विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन अनुपातिक होना चाहिए। समझे बात आपने? उनका कहना यही है कि भैया हमारा प्रतिनिधित्व जो आदिवासियों का वो 28 से घट के 22 या 20 ना हो जाए, 19 ना हो जाए। लेकिन डर है कि जो डेमोग्राफी बदल रही है, और ये सवाल उनका भी है कि आप कहां सोए हुए थे। कस्टोडियन कौन होता है? राज्यपाल महोदय होते हैं 5वीं अनुसूची की, और लगभग 13 जिले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ जिसमें राज्य भी शामिल है? तो आप सब कुछ कीजिए, यानी कि हमको धकेल देना चाहते हैं, यहां से बेदखल करना चाहते हैं झारखंड से। फिर सर की बात आई, जो चल रहा मामला, बोले कितने लोग के पास है? बोले पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी इतने दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है, और आदिवासी के बीच साक्षरता दर बहुत ही कम है। वो कहां से लाएंगे कागज? उन समझ में नहीं आती चीजें, कैसे फॉर्म भरेंगे? यानी कि ये शुरुआत, फिर आप वहां तक जाएंगे, आपकी जो मंजिल है डिलिमिटेशन करो, इन्हें कम करो, सत्ता छीन लो इनके हाथ से। लेकिन आदिवासी समाज जाग चुका है, छीनने नहीं देगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा, भिड़ेगा। बलिदान की लंबी परंपरा रही है झारखंड में और आदिवासियों के बीच में। यही सब कुछ सुखदेव भगत दरअसल कहना चाहते हैं कि इसको होने नहीं देना। जो आदिवासी का पढ़ा लिखा तबका, उसे जागरूक होना पड़ेगा, समाज के बीच जाना पड़ेगा, घर घर जाकर समझाना पड़ेगा। और सीधे चेतावनी है केंद्र सरकार कि सपना है, भूल जाइए ये डिलिमिटेशन और ये बेदखल करना आदिवासियों के। तो साथियों सुनिए सीधे सुखदेव भगत ने कहा क्या, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन की जो बातें आई हैं वो कहीं न कहीं अभी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार जो एक्सरसाइज किया गया है और उसमें आदिवासी सीट घटने की बातें आती हैं। तो एक बात मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही हैं। तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो बोल रहा है कि आपका प्रतिनिधि घट जाएगा। हमारा 26 से लेकर 28 से लेकर 22 सीटें पे आ रही हैं। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो हमारा पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं थोड़ा नेशनल एवरेज था जो पॉपुलेशन ग्रोथ का, एक डिकेड का, एक इसका 17% था, 17.7% था नेशनल एवरेज। और आपको मैं बताऊं धनबाद का कितना था उस समय? 39.2%। मतलब 39% धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ा है। हमारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। अगर हम राष्ट्रीय विकास में हमने जमीन दी, खनिज संपदा के लिए हमने सारी चीजें दी है, हम वहां से विस्थापित हो गए हैं,
अब हमें प्रतिनिधित्व से भी स्थापित करने की अगर बातें आती हैं तो स्वाभाविक है हम उन चीजों के लिए अपनी बातों को रखें। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं से जाएंगे, हमारे सामने कानूनी जितने जानकार लोग हैं, आपने देखा होगा सारे, चाहे पुराने एक्स ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, सारे लोग हैं हम लोग, और हम संविधान में विश्वास करते हैं और उसके तहत हम जाएंगे। एक बात सारे लोगों ने एक विश्वास किया, पुनः मैं बंधुता की बातों के यहाँ समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा, एक उम्मीद, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे सेंटिमेंट का, हमारी चीजों को, उन नब्ज को पहचानते हैं और हमें पूरा विश्वास और संघर्ष करने की उनमें क्षमता है। उनको सारी बातों को रखेंगे और हमें एक न्याय मिलेगा, हम पूरा उम्मीद करते हैं। दूसरी बात एक चीज बताना है कि प्रतिनिधित्व का जो आधार है केवल हेड काउंट नहीं है ना, हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी पहचान, उन चीजों को देखना जरूरी है। साथ ही साथ अभी जो इन बातों को इन्होंने कहा, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, जो स्पेशल, जो हमारा इंटेंसिव जो अभी जो आ रहा है रिवीजन, जो हमारा सघन जांच, जो SIR जो हो रहा है, गहन जो उसमें जांच हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो हमारे मार्जिनल कृषक हैं, मार्जिनल लेबर हैं, बड़े बड़े लोगों पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फिर सर्वर डाउन होता है, जो उनको बहुत सारी उन प्रक्रियाओं को नहीं मालूम है, BLO के माथे पूरी जिम्मेवारी दी गई है, तो उन चीज़ों को भी देखना है। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध यही करूंगा कि कोई भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो सक्षम है वो अपने जो वोट देने का राइट से वंचित ना हो, किसी का नाम ना कटे, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन बातों पे भी चर्चाएं हुई हैं, तो मैं सारे लोग को, जितने लोग समाज के सारे लोग अलग अलग वर्गों से लोग आए हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, अच्छा लगा। और क्योंकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये वर्ग जिसको कहा जाए, ये वर्ग को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के मूल निवासी जो है, अगर उनको आप डिस्प्लेस कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये अमानवीय कृत्य भी होगा। परिसीमन के कोई हम लोग खिलाफ नहीं है, एक अनुपातिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अनुपातिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं, मैं संविधान में विश्वास करता हूं, संविधान के और पार्लियामेंट से लेके हर जगह के आर्टिकल जनरल देख रहे हैं, ग्लैडस्टोन के सामने है। क्या 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान है ना कि उसके डेमोग्राफी भी चेंज ना हो? अब तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया है, और एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधित्व चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ सारी चीजें जो है, उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर चीज मसले से जुड़े हुए हैं और ये संवेदनशील मसला है। इसलिए हमने कहा इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, आपने सुना सुखदेव भगत ने क्या कहा, और ऐसे सारे वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं, पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो खटाखट फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।